अरविंद केजरीवाल जी के बारे में आपने सरकार उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, समन्स ईडी समन्स भेज रहे। एक अफ्रीका में एक जंगल में आदिवासी लोग जो होते हैं, वो कोर आदिवासी की मैं बात कर रहा हूं। अगर उनको हरिन का शिकार करना है तो वो अगर हरिन आगे बढ़ रहा है और वो जो शिकारी करने वाला शिकारी जो अगर पीछे है तो वो कभी वार नहीं करता। वो उसको क्या करता है, जब तक वो आमने सामने नहीं आता तब वो शिकार नहीं करता। तो ये क्या करता है, हिरन को पता है कि ये मुझे मारने वाला है, वो आगे भागता रहता है जान बचाने के लिए। ये उसके पीछे अपना धनुष बाण लेके जाता है, पहुंच जाता है, उसको थकाता है और हरिन थक जाता है और उसको बोलता है मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, इतना थक जाता है और वो आगे मुड़ जाता है इसके तरफ मुंह करके, शिकारी की तरफ, और बताता है कि अब मैं हार गया हूं, आपके साथ सरेंडर हो। फिर बाद में उसकी शिकार करता है। अरविंद केजरीवाल के साथ यही होगा। अरविंद केजरीवाल को ये भाजपा थकाएगी, ये इतना थकाएगी उसको कि मुंह आगे करके बोलेगा कि अब मैं थक चुका हूं, आप मुझे अंदर ले लीजिएगा। भाजपा की रणनीति है। मैं रणनीति का हिस्सा बताता हूं भाजपा किस तरह से काम करती है। लीडरलेस पार्टी करने की कोशिश कर रही है भाजपा। हिंदुस्तान में विपक्ष का कोई लीडर ही पैदा नहीं हो, इसकी कोशिश कर रही है भाजपा। आप देख लीजिएगा लीडरलेस अगर होगी, क्योंकि कांग्रेस ने इसके ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया कि वो कह रहे थे कि हमारा पार्टी का संगठन बहुत तगड़ा है। संगठन तगड़ा नहीं था साहब, लीडर तगड़े थे, लीडर तगड़े थे, लीडर के पीछे जनता थी। इसमें मैं ये कह रहा हूं, इसमें भाजपा को क्यों, भाजपा तो अपना काम करेगी ही ना, वो तो तोड़ेगी। मैं कह रहा हूं कि इधर भी जो है चरित्र जिसके पास है नहीं उसका तो प्रयोग करेगी ना भाजपा अपने फायदे के लिए। ये तो सामने वाले को देखना है ना कि आप अपने चरित्र को, भारतीय जनता पार्टी के सामने अगर मान लीजिए आज राजनारायण होते, इंदिरा गांधी के सामने राजनारायण थे ना, इंदिरा गांधी से जो बलिष्ठ नहीं है अभी मोदी जी, अब हो गए हैं अलग बात है, लेकिन उस वक्त तो इंदिरा गांधी बलिष्ठ थी। इंदिरा गांधी के सामने राजनारायण एक फक्कड़ इंसान खड़ा हो गया और उखाड़ के फेंक दिया। मैं कहता हूं कि व्यक्तित्व तो नहीं है सामने में। अब ये जो व्यक्ति को आप कह रहे हैं कि दौड़ा रहे हैं, भाजपा नहीं दौड़ा रही है। ये आदमी जो है वो एक प्रकार का ये खुद ही अपनी पॉलिटिकल धूर्तता, अभी इन्होंने कहा कि पॉलिटिकल धूर्त है, पॉलिटिकल धूर्तता की खुद मिसाल बने हुए हैं। तो बीजेपी क्या नहीं करेगी, बीजेपी उनके खिलाफ बाण निकालेगी ही निकालेगी। भाई आप उनको मौका दे रहे हैं ना, ये मैं कह रहा हूं। बिल्कुल। आज अगर ममता बनर्जी अपने भतीजे को आगे बढ़ाने में लग गए हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं तो बाण उनको निकलेगा ना। नहीं तो उनका इमेज तो सूती की साड़ी और हवाई चप्पल का था। यकायक कैसे हो गया कि करप्शन में आकर डूब गई। आज सूती की साड़ी और हवाई चप्पल का डिविडेंड खा रही हैं और व्यक्तिगत रूप से इसमें कोई शक नहीं है कि ममता बनर्जी का जो अपना व्यक्तिगत रहन सहन है वो बिल्कुल आम व्यक्ति की तरह है, आम इंसान की तरह है वो, और इसका डिविडेंड उनको मिल भी रहा है। चौथी बार वो मुख्यमंत्री बनकर के आई है। लेकिन एट द सेम टाइम उनका जो भतीजा है वो तो रैंप पर चलने वाला मॉडल निकल गया। तो प्रॉब्लम ये है ना कि वो उनको फंसा रहा है। इसलिए ये कहना कि बीजेपी इन लोगों के पीछे पड़ रहा है, मैं इस थ्योरी को बाय नहीं करता हूं। बीजेपी की आलोचना आप कीजिए, लेकिन बीजेपी वहां पर संतगिरी के लिए नहीं पहुंची है ना, मैं ये कह रहा हूं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी मैंने लीडर वो थकाएंगे उनको। हाँ, वो उनको थकाएंगे। वो जो आपने उस बात का मैं जवाब दे रहा था कि अभी क्यों नहीं डाल रहे, उनको थकाएगी और वो ये देखना चाहते हैं। देखिए आगे 1 साल के बाद दिल्ली का इलेक्शन होने वाला है, इसके बाद दिल्ली का इलेक्शन होगा। दिल्ली के इलेक्शन तक अभी क्योंकि आजू बाजू वाले सभी लोग उनके अभी जेल में है, तो अरविंद केजरीवाल की वो ताकत आजमाना चाहते हैं कि ये कितना भागेगा, कितना भाग सकता है, इसकी क्षमता कितनी है। वो अभी पूरी तरह से तोल नहीं पाए भाजपा वाले, वो उसकी धूर्तता अभी तक पूरी समझ नहीं पाए। हालांकि उनको पता है, जैसे अखिलेश जी ने कहा कि ये धूर्त आदमी, लेकिन धूर्तता किस हद तक जाती है उसको अभी तक वो आजमा नहीं पाए। वो आजमाना चाहते हैं कि और पब्लिक उसके साथ कितनी रहती है। देखिए सभी इलाज कहाँ रुक जाते हैं, जब तक पब्लिक आपके साथ हो। पब्लिक अगर आपके साथ नहीं है तो आपका इलाज जल्दी हो जाएगा। जो कांग्रेस के साथ भाजपा ने किया है वो जब उनको देखना चाहती है पब्लिक इनके साथ कितनी रहती है, उसको आजमाएंगे और बाद में उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। दूसरी बात जो मैं आपके ममता जी के अपने बारे में बात कही है, यही तो हालत है। ये जो बड़े कद्दावर जो अपने प्रादेशिक नेता है वो अपना पार्टी का संगठन ठीक ढंग से, जिसको वैचारिक बोलते हैं, वो वैचारिक संगठन नहीं बनाते नीचे।
हम जो सोच रहे हैं, जो लीडर सोच, जो ममता बनर्जी सोचती है, वो नीचे का कार्यकर्ता सोचने लग जाए, ये नहीं होता है। वो जो सेकंड कैडर होता है ना, वो जिस तरह से भ्रष्टाचारी विचार से होता है, वो नीचे चले जाता है, वो परकोलेट करते हैं। वो ये जो नीचे से जो दंगा जो दिखाता है, जो अभी बंगाल में जो चीज हुई है ना, वो नीचे के कार्यकर्ताओं ने की है। इतना ठाड़स क्यों है उनमें? उनको पता है कि जो सेकंड लीडरशिप है ममता बनर्जी के नीचे वाली, वो मेरे को बचा रही है, इसलिए इतना धाड़स बनता है इन लोगों का। और इसलिए ममता बनर्जी अच्छे विचार करती है, लेकिन ये अच्छे विचार अपने निचले स्तर के कार्यकर्ताओं पर जाने के लिए जो कार्य पद्धति चाहिए, वो कार्य पद्धति नहीं है। इसलिए ये कुछ, वो जब तक लीडर है ममता बनर्जी, उत तक उनका संगठन चलता है, उतने दिन तक वो राज करेंगे। बाद में वो ममता चली गई, इनका पूरा राष्ट्र ध्वस्त हो जाएगा। यही हालत है। और यही हुआ है कांग्रेस के बारे में भी, यही हुआ है साहब। ये इस बात को समझते नहीं है कि हम अगर अच्छा सोचते हैं तो वो नीचे तक जाना चाहिए, अच्छी सोच। और उस अच्छी सोच के लिए जो पूरा केडर चाहिए, जो कार्य पद्धति चाहिए, जो कार्यक्रम चाहिए, वो कार्यक्रम इनमें नहीं है। इसलिए भाजपा बहुत अच्छी पार्टी है, सबसे ज्यादा अच्छी पार्टी, आदर्श पार्टी है, ऐसा कौन कहता है? नहीं मानते। अगर 100 बातें ऊपर की वो करते हैं तो कम से कम 10 बातें वो नीचे पहुंचाने में सफल होते हैं। इसलिए उनकी तरफ वोट ज्यादा होता है। यही कार्य पद्धति की विशेषता होती है, और ये इन लोगों में वो नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सूर्यकांत भारती जी और अखिलेश भाई। मैं जो कांग्रेस को ये समझने की बात है कि आपके दोस्त कौन हैं और दुश्मन कौन है। अभी वर्तमान में तो सीए के लागू होने के बाद ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने आपसे दुश्मनी निकालने का प्लान तैयार कर लिया है, क्योंकि वो पोलराइजेशन चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल का क्या नुकसान है? दिल्ली में एक भी सीट नहीं है उनके पास, आपके पास भी एक भी सीट नहीं है, तो वो क्या पोलराइजेशन करना चाहते हैं? करना क्या चाहते हैं? गुजरात में भी वो क्या करेंगे और पंजाब में वो क्या करेंगे? अरविंद केजरीवाल इस पर आकर के क्यों बोल रहे हैं? वो माहौल बना रहे हैं। और बीजेपी ये चाहती है कि सीए को हमने किया है, हालांकि बीजेपी एक तरफ अपना आके कहेगी कि ये विपक्षी पार्टियां भ्रम फैला रही हैं। वो अगर कोई भ्रम ना फैलाए तो बीजेपी ये सीए भी वापस ले ले कि भ्रम फैल क्यों नहीं रहा। बीजेपी तो चाहती है कि भ्रम फैले, यही तो उनकी, वो चाहते हैं कि वो फैले ये भ्रम, तभी तो वो इलेक्शन के ठीक पहले सीए लेकर के आए। हमारी ये कोशिश है। मैंने कहा था अक़लियत समाज से, आज मैं फिर कह रहा हूं, मैं मुस्लिम भाइयों से कहता हूं, मुस्लिम बहनों से ये कहता हूं कि आपको बिल्कुल भी इस पॉलिटिकल डिबेट में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये लोग अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। आप इनको मात दीजिए, आप इनकी सारी चाल को मात दे दीजिए। ना तो आप केजरीवाल में फंसिए, ना तो आप ममता बनर्जी में फंसिए, ना ही मोदी की चाल में फंसिए। ये सब पॉलिटिकल पोजीशनिंग है। कौन किसकी ताकत है, किसको कौन माइका लाल है जो आपको देश से निकाल देगा? कोई नहीं निकालेगा। ये सब ऐसी पॉलिटिकल गिमिक है। पॉलिटिकल गिमिक में मत फंसिए, लेकिन इन सबकी धूर्तता को बड़ी मजबूती से पहचानिए। कांग्रेस के लिए एक लेसन है कि आपके लिए एक जो स्पेस है, आप बार बार लुटियंस के 3rd ग्रेड के सलाहकार और अपनी कुनीति की वजह से बार बार अपने स्पेस को खत्म करते जा रहे हैं। यह अच्छी स्थिति नहीं है। देश में एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए, लेकिन मजबूत विपक्ष कैसे होगा? चाल पर, चरित्र पर और चेहरा पर। चाल, चरित्र, चेहरा आपको लाना पड़ेगा और पब्लिक के बीच में नीति, नियत और चेहरा तीनों को ले जाना पड़ेगा, तभी आपका भला होगा। अभी तत्काल तो आप ममता बनर्जी और केजरीवाल पर नजर रखिए, क्योंकि ये आपके दोस्त नहीं हैं, आपसे दुश्मनी निकाल रहे हैं और मोटे तौर पर ये फायदा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे प्रहार में सूर्यकांत जी और अखिलेश जी बात करने के लिए। कल प्रहार में हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी। आशुतोष को अनुमति दीजिए। नमस्कार। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।